कि नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का निज़ाम यकसर बदल गया। बेपनाह रश, ना तवील कतारें, कई कई घंटे इंतजार की जहमत खत्म, एसी फंक्शनल हो गए। शहरी तेज रफ्तार सहूलत से खुश नजर आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। वज़ीर दाखिला के सेंटर में शहरियों के लिए बेहतरीन सहूलतें देखकर खुशगवार हैरत का इजहार। मोहसिन नकवी की शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहरियों से प्रोसेस और वक्त के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए, अमले से मिले, शहरियों से मसाइल पूछे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामी। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 24 घंटे फ़ाल नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा किया और शहरियों को फराहम की जाने वाली जदीद, तेज रफ्तार और बावकार सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि शहरियों का एतमाद और इत्मीनान ही किसी अदारे की असल कामयाबी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया, अमले से मुलाकात की और शनाख्ती कार्ड, FRC और दीगर दस्तावेजात के हसूल के लिए आने वाले शहरियों से बराह रास्त उन्होंने बातचीत की। और यहाँ पर नादरा सेंटर में जो प्रोसेस है सर्विसेज का और इंतजार के दौरान से मुतल्लिक जो है वो शहरियों से दरियाफ्त किया। शहरियों ने बताया कि पहले की निस्बत अब चंद मिनट में बारी आ जाती है और तवील कतारों और कई घंटे इंतजार की जहमत जो है वो अब खत्म हो चुकी है। जबकि अमले का रवैया भी इस शादरा में जो शिमला पहाड़ी में जो नादरा का सेंटर है वहाँ पर अमले का रवैया जो है वो इंतहाई ताउन पर मबनी है। तो इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने FRC से मुतल्लिक दो शहरियों के मसाइल जो मौका पर ही हल करने के अहकाम जारी किए और अमले को हदायत की कि मतलूबा जो दस्तावेजात हैं उनके बारे में शहरियों की मौसर जो रहनुमाई है वो की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा सेंटर के बाहर पार्किंग फीस से ज़ायद वसूली की शिकायत का भी नोटिस दिया और शहरियों की सहूलत के लिए FRC के ट्रैक रिकॉर्ड तक रसाई के निज़ाम को मजीद मौसर और मुनज़्ज़म बनाने की हदायत की और कहा कि चेयरमैन नादरा और उनकी टीम की कारकर्दगी जो है वो काबिल सताइश है। जी अली रामी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का पहला रोज़ मुल्क भर से अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन की खिदमत के लिए दूध की रिवायती सबील का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया है। गर्मी के मौसम में ज़ायरीन को ठंडा और मीठा दूध पेश किया जा रहा है। मज़ीद इंतज़ामात के हवाले से अपडेट करेंगी समरा फातिमा हमारे साथ हैं। जी समरा। जी बिल्कुल, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहा के उर्स की तकरीबात जारी हैं। आज उसका पहला रोज़ है और ऐसे में ज़ायरीन मुल्क भर से यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़ायरीन के लिए सबीलों का भी एहतमाम किया गया है, लंगर का भी एहतमाम किया गया है और दूध की रिवायती सबील जो हर साल यहाँ पर लगाई जाती है उसका भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। इसके बानी मेरे साथ हाजी नवाज़ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। हाजी साहब, मुझे बताइएगा कि आप लोग हर साल जो है वो दूध की सबील लगाते हैं, इस साल भी आप लोगों ने लगाई है। कितने लीटर दूध है जिससे ज़ायरीन की अक़ीदतमंदों की आप लोग तवाज़ा करेंगे? ये ना तो दूध की मेजरमेंट है हमारे पास, ना वाम की मेजरमेंट है। ये जितने आते खाली नहीं जाते, ये हमको पता है। हर आदमी पी के जाता है, लेके भी जाता है। एक सिस्टम हमारा जो लगा हुआ टूटियाँ वाला, वहाँ से वाम पी के जाती है। एक सिस्टम वो मशीन है, अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो वो शापर लेकर जाती है। और ये 24 घंटे में 8 घंटे बंद होती है, 16 घंटे मुसलसल चलती है। और ये 3 रोज़ तक अब इसी तरह से जारी रहेगी सभी? 3 रोज़ तक ये 16 घंटे, वो 8 घंटे इसलिए बंद होती है कि सफाई करनी होती है, कोई तोड़ फोड़ हो जाती है, कोई अवाम की वजह से, कोई जंगला, कोई ये वो, कोई बर्तन सारे धोने पड़ते हैं, इसलिए 8 घंटे। दूध की कमी नहीं है। गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी और इसी तरह से यहाँ पर इनका यही कहना है कि दूध की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हर साल यहाँ पर सबील लगाई जाती है, 3 रोज़ तक इस सबील का यहाँ पर एहतमाम किया जाएगा और मुल्क भर से भी अक़ीदतमंद यहाँ पर दूध के टैंकर्स और रसद का तोहफा पेश करते हैं। और कहा यह जाता है कि ये एशिया में लगाई जाने वाली सबसे बड़ी दूध की सबील है, जिससे हज़ारों लाखों की तादाद में ज़ायरीन अक़ीदतमंद यहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं और यहाँ पर ज़ायरीन अभी आ रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं और साथ ही साथ इस सबील से फैज़याब हो रहे हैं। समरा फातिमा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।
आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी, IPP और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातें मद्दे मुकाबिल हैं। सियासी जमातों के कैंप्स में कारकुनान की गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला इस वक्त जारी है और पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है और पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला ताखीर जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी, IPP और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातें मद्दे मुकाबिल हैं और सियासी जमातों के कैंप्स में कारकुनान की गहमा गहमी बढ़ गई है। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला इस वक्त जारी है। हमारे साथ हसन अली हैं, मज़ीद अपडेट करेंगे। जी हसन, बताएगा कि कौन से पोलिंग स्टेशन मौजूद हैं और कैसा टर्न आउट देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुलबर्ग में और यहाँ पे गहमा गहमी जो है वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में जो चंद घंटे जो है वो बाकी रह गए हैं। ताहम सुबह की औकात की अगर बात की जाए तो सुबह की औकात में जो टर्न आउट था वो कम था, ताहम इस वक्त जो है वो गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। अब से कुछ देर कबल जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर के सदर मलिक ज़बान नसीब ने जो है वो पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से जो है वो आगाह किया है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ मलिक ज़बान नसीब जो है मौजूद हैं। जी ज़बान भाई, ये बताएं कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोग को? सुबह आपके जो कैंडिडेट हैं उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। देखिए जी, हमारे पोलिंग एजेंट को ये बाहर निकालते जा रहे हैं। एक दफ़ा पहले निकाला, हम जाके वापस रख के आए, RO से पूछा, RO ने दोबारा अंदर रखवा दिया। अब ये नए ऐसे जो साहब आए हैं, ऐसी तो बदमाशी हम नहीं कबूल करेंगे। अगर ऐसे ही इन्होंने इलेक्शन जीते हैं तो वैसे ले जाए। इलेक्शन को ऐसे ही हम तो कहते हैं फेयर इलेक्शन हो, इनको पता चले जाते दीगर भाव क्या है। अभी बेसिकली इस टाइम इनको इनकी हार नजर आ रही है इस पोलिंग स्टेशन पे और ये अपने 2 पेज लगाने जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर इन्होंने ऐसे ही इलेक्शन करवाने हैं तो वैसे ही आगे खुद मुख्तारी की तौर पे खुद सीधे वैसे ही ले ले। ये कोई तरीकेकार नहीं है, ये तो सरासर ज्यादती है। अगर ज्यादती करनी है फिर ठीक है, हम भी सर पे कफर बांध के आए हैं, जो उखाड़ सकते ही उखाड़ ले। बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरे साथ मलिक ज़मान नसीब जो है मौजूद थे, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका ये कहना था कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके उनको जो है वो नहीं बैठने दिया जा रहा, उनको बाहर निकाला जा रहा है। यही तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं सुबह के औकात में आज़ाद उम्मीदवार सभा दीवान की जानिब से भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ग़ुलाम अब्बास मीर, उनकी जानिब से भी इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सुबह के वक्त जो है वो किया गया था। ताहम अब से कुछ देर कबल जो है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी इस पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और उनका यही कहना था कि धांधली के जो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो सबूत दें, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम जी ठीक है। हसन अली हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। राउद इरशाद ने भी हमें ज्वाइन किया है। राउद इरशाद, आप बताइएगा सुबह से अब तक कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन पर? देखिए, रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के इलेक्शन का ये दूसरा मरहला है और दूसरे मरहले में चूँकि 12 ऐसी नशिस्तें हैं जिनका इंतखाब जिनके हवाले से पोलिंग जो है वो पंजाब भर के शहरों में होनी है। तो लाहौर डिवीजन में मजमूई तौर पर 2 ऐसी नशिस्तें हैं, LA 34 और LA 41। इन दोनों नशिस्तों के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। 15 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि LA 34 जम्मू 1 के लिए बनाए गए, जबकि 13 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि वो LA 41 वैली 2 के लिए बनाया गया। आपको बताएं कि सुबह से चूंकि पोलिंग का अमल जारी है और 8 बजे से जारी पोलिंग के अमल के नतीजे में आपको बताऊं कि जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूं, यहाँ पर अभी तक जो है वो 125 वोट कास्ट हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर जो यहाँ पर वोटर्स की तादाद है वो इस पोलिंग स्टेशन में 314 है और 314 में से 125। तो यूँ ये कहा जाए कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है तो बिल्कुल भी भेजा ना होगा। अलबत्ता सख्त गर्मी में वोटर्स आ रहे हैं। एकदम से बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स आए, जब 40 थे और 40 के बाद जो है वो ये तादाद 60-70 वोट जो है वो ऐड हुए हैं। तो ये भी चल रहा है और साथ में पोलिंग के अमल की निगरानी के हवाले से मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया है, पार्टी वर्कर्स से मुलाकात की है और पार्टी के जो पोलिंग का अमल है उसका भी जायज़ा लिया है। इनसे भी बात करते हैं। ज़ीशान साहब, क्या कहेंगे? सख्त गर्मी है और अब तो वक्त भी कम है और मुकाबला सख्त है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के जो भाई हैं उनको सलाम पेश करता हूं। वो इतनी गर्मी में वोटर्स को घरों से निकाल कर लेके आ रहे हैं और उनके जज्बे को सलाम है। आज आप देखिएगा जिस तरह मीरपुर डिवीजन में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया था, इसी तरह
जो पंजाब की सीटें हैं और मुजफ्फराबाद डिवीजन, इसमें क्लीन स्वीप होगा। मियां नवाज शरीफ साहब के जो विजन है, मरियम नवाज साहिबा ने जो काम किया पंजाब में, उस पे आज लोग मोहर लगाएंगे और बताएंगे कि हम इससे मुतमिन हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी शेर को वोट देंगे। और आज शाम को 5 बजे के बाद आपको हर तरफ शेर ही नजर आएगा। अच्छा ज़ीशान, आप सोशल मीडिया पर खासे मुतहरिक हैं और यही आपकी स्पेशलिटी भी है। तलखी बहुत ज़्यादा आ रही है, इस तलखी को क्या जो PMLN की लीडरशिप है वो इस तलखी को बढ़ाने में पेश होगी या कम करने में पेश होगी? देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ, आज तक हमारी लीडरशिप ने कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी जिसमें तलखी हो। तो हम तो कहते हैं सियासत की हद तक होनी चाहिए, जहाँ प्यार है वहाँ प्यार होना चाहिए। सियासत को तलखी की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। आप देखें, लाहौर में इलेक्शन हो रहा है, मैं भी डिफरेंट पोलिंग स्टेशन पे होके आया हूँ, डिफरेंट मैंने कैंप्स विजिट किए हैं, तो मुझे हर तरफ हमारे जो कैंप्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ। और हमारा मुकाबला मेरे ख्याल से लाहौर में किसी के साथ नहीं है, बल्कि हमारे खिलाफ ऐसे लोग भी इलेक्शन ला रहे हैं जिनकी 2-3 सीटें लाहौर में, वो भी मुस्लिम लीग नून के मरहूने मिन्नत हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि शायद हमारा मुकाबला है, तो हमारे से सीटें ली हुई हैं, तो उनका हमारे से कोई मुकाबला नहीं है। आपके मुखालफिन ये मुसलसल इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन के बाद के धांधली की जो है वो धांधली को बड़े अच्छे तरीके से धांधली करने में बड़ी मुस्लिम लीग नून जो है वो मास्टर है और इन इलेक्शंस को मैनेज कर रही है। क्या वाकई आप मैनेज कर रहे हैं? देखें, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। किसकी एडमिनिस्ट्रेशन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो कैसे हम धांधली कर सकते हैं? जब किसी को हार नजर आती है वो धांधली का रोना शुरू कर देता है। असल में कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, तो उनकी वो जो उनका एक था, क्या उसको कहते हैं, मैं क्या वर्ड यूज़ करूं, उनको नज़र आ गया कि आगे भी हमारे साथ यही होना है, तो इसलिए उन्होंने शोर मचाना शुरू कर। ऑब्जर्वेशन किया है, क्योंकि आप कारकुन हैं, आपको पता है कि वोटर्स का जो ट्रेंड है वो क्या है। तो इन जो 12 नशिस्तें हैं पंजाब में या मखसूस जो कश्मीर से बाहर हैं महाजरों की नशिस्तें, इनमें से कितनी नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जीत पाएगी? मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोलूँगा कि कितनी जीतेंगे हम, इंशाल्लाह। कैलकुलेशन नहीं की? नहीं, बिल्कुल मैंने किया, लेकिन वो फिर शुरू हो जाते जी, इनको तो पहले पता था। तो इंशाल्लाह हम जैसे हमने मीरपुर में क्लीन स्वीप किया, इसी तरह हम पंजाब की सीटों में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तमाम सीटें? मैं वक्त से पहले ऐसी कोई अनाउंसमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको रिजल्ट देख के मजा आएगा इंशाल्लाह। हर तरफ शेयर होगा। वोटिंग टर्न आउट पर अब चूंकि मुकाबला सख्त है और वक्त बड़ा कम रह गया, वोटर्स को क्या कहते हैं जो वोटर्स हैं खास तौर पर लाहौर में और लाहौर डिवीजन के, इनके लिए क्या पैगाम? देखें, मैं जो खास तौर पर लाहौर के वोटर हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो घरों से निकलें, थोड़े से वोट रह गए हैं उनको कास्ट करें। और ये वो सीटें हैं जिसको कुछ लोग महाजरीन की सीटों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उनको जवाब दें कि हमें हमारे वोट का हक दिया जाए, हम इन सीटों को रखना चाहते हैं। तो मेरी उनसे इल्तिजा है कि वोट डालें। और मेरे ख्याल से 1.5 घंटा रह गया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 4 बजे के बाद टर्न आउट ज़्यादा होगा। आसिम, आपका सुथरा पंजाब किस कदर रोल प्ले करेगा इस सारी एक्सरसाइज? सर, आप एजे के देखें और आप ये पंजाब देखें तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि जितने लोग वहाँ पे गए हैं वो इस चीज़ का ऐनी शाहिद हैं कि लाहौर में कितना, पंजाब में कितना काम हो रहा है और एजेके में कितना काम हो रहा है। मर्दान अली जैदी सीनियर कारकुन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, क्या समझते हैं आपके हल्के में काफ़ी, आपकी यूनियन काउंसिल में काफ़ी वोट बिस्मिल्लाह कास्ट हो गए सारे? नहीं, तकरीबन 50% ज़्यादा कॉस्ट हो गए हैं और हम यकीन रखते हैं इंशाल्लाह आज भी शेर दाड़ेगा जैसे हमेशा की तरह दाड़ता है। और लाहौर हमेशा नवाज शरीफ का रहा है और आज भी नवाज शरीफ का, और ये इंशाल्लाह कश्मीर हमारी जान है और आज ये कश्मीरी भी साबित करेंगे कि पाकिस्तान उनकी जान है। जी, कश्मीरी भी साबित करेंगे कि पाकिस्तान उनकी जान है और शेर दाड़ेगा। ये हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक दफ़ा फिर रुक करते हैं हसन अली का, उनसे जानते हैं। हसन, आप बताएगा, आपने सारा दिन यहाँ पर कवरेज की है और जैसे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, क्या आपने देखा कि एजेंट्स को बाहर निकाला क्या? देखें, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि ये इल्ज़ामात जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं सबा दीवान, उनकी जानिब से भी लगाए गए हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार और जो क़यादत है उनकी जानिब से भी लगाए गए हैं। क्योंकि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। इस वजह से जो है वो ये अब तक जो ये इल्ज़ामात हैं ये लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस हवाले से जो अहम चीज़ है वो यही है कि गाए बगाहे जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमा हैं, अपनी अपनी पार्टी के जो कारकुनान हैं यहाँ पे, जिनके यहाँ पे जो पोलिंग कैंप्स कायम किए गए हैं, उनका दौरा
کرتے ہیں اور اپنے اپنے جو یہاں پہ کارکنان ہیں، جو جیالے ہیں، ان کو یہاں پہ جو ہے وہ ان کو کافی جوش و خروش جو ہے وہ دلاتے ہیں، اور ہر ایک کا یہی موقف ہے، ہر ایک کا یہی کہنا ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ آج کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی۔ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی سمینہ خالد کرکی نے بھی خاص طور پہ جو ہے وہ اس پولنگ اسٹیشن کا دورہ کیا، پولنگ کیمپ کا دورہ کیا، اپنے کارکنوں سے ملاقات کی۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج کے انتخابات میں واضح اکثریت سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے گی، جبکہ عطا اللہ تارڑ وفاقی وزیر اطلاعات کا بھی یہی کہنا تھا موقف ہے کہ اس کی پارٹی آج کلین سویپ کرے گی۔ حسن علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، رات الشاد حسین ہمارے ساتھ تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ پھر بتائیں، آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پولنگ کا وقت ختم ہونے میں 2 گھنٹے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ پیپلز پارٹی، آئی پی پی اور مسلم لیگ نون سمیت دیگر سیاسی جماعتیں مد مقابل ہیں۔ عثمان خاتم کمبو ہمارے ساتھ ہیں، مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی عثمان، آپ بتائے گا کہ کون سے پولنگ اسٹیشن پر ہے اس وقت اور یہاں پر کتنا ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں؟ جی، میں LA-34 کے گڑھی شاہو کے پولنگ اسٹیشن گورنمنٹ اقبال ہائی اسکول میں کے باہر موجود ہوں۔ پاکستان پیپل پارٹی کا یہ کیمپ ہے جہاں پہ اس وقت میں کھڑا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ نون، استحکام پاکستان پارٹی اور جماعت اسلامی کے بھی کیمپس یہاں پہ قائم کیے گئے ہیں۔ تمام کیمپس کے اندر ان جماعتوں کے کارکنان، مقامی لیڈران موجود ہیں۔ ورکرز کو، جو کشمیری ووٹرز ہیں، ان کو جو ہے وہ مائل کیا جا رہا ہے، گھروں سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آ کے ووٹ ڈالیں۔ 289 ووٹر رجسٹرڈ ہیں اس پولنگ اسٹیشن میں۔ اب تک تقریباً 50 ووٹرز اپنا ووٹ یہاں پہ کاسٹ کر چکے ہیں۔ مزید ووٹرز بھی آ رہے ہیں، شدید گرمی بھی ہے، چھٹی کا بھی روز ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ کاسٹ باکسر موجود ہیں، امیدوار ہیں PP 150 کے جو جنرل الیکشن ہوئے تھے اس کے، یہاں پہ کارکنان کے ساتھ موجود ہیں، اپنے ساتھ ووٹرز کو بھی لے کے آئے ہیں، ان کے ووٹ بھی یہاں پہ کاسٹ کروا رہے ہیں۔ ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ صاحب، کیا ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں ٹرن آؤٹ رہا ہے؟ ابھی تک 50-55 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، 289 اسی پولنگ اسٹیشن کے۔ تو شام تک کیا دیکھتے ہیں کتنے ووٹ کاسٹ ہو جائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا امیدیں ہیں اس رزلٹ کے ساتھ آج کے الیکشن کے بعد؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا ٹرن آؤٹ تھوڑا سا کم ہے، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، لیکن ہم بہت سے ووٹرز گھروں سے نکال کے لا رہے ہیں، اپنی گاڑیوں میں ووٹ کاسٹ کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ شام تک 100 سے اباؤ جو ووٹ ہیں ہم انشاءاللہ کاسٹ کروائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 5 بجے کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوگا، انشاءاللہ دھاندلی نہ ہوئی تو آپ کو ہم انشاءاللہ یہاں سے ون کر کے دکھائیں گے۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہی یہاں سے جیت کے دکھائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز اور ان کے لیڈران کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے۔ کچھ دیر قبل سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی فیصل میر بھی یہاں پہ آئے تھے۔ سیکیورٹی کے بڑے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کی نفری یہاں پہ موجود ہے، ریموٹلی نگرانی کرنے کے لیے یہاں پہ CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ ٹریفک کی روانی یہاں پہ بحال رہے اس کے لیے ٹریفک وارڈنز بھی تعینات ہیں۔ ٹریفک مسلسل یہاں پہ بحال ہے۔ صبح 8 بجے پولنگ شروع ہوئی تھی، ابھی تک بلا تعطل پولنگ جاری ہے۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ، کوئی لڑائی جھگڑا یہاں پہ نہیں ہوا، کسی بھی وجہ سے پولنگ روکنا نہیں پڑی، اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ 5 بجے تک بلا تعطل پولنگ جاری رہے گی اور مزید ووٹر آئیں گے، اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں گے اور اپنے پسندیدہ جو کینڈیڈیٹ ہیں انہیں ووٹ دیں گے۔ 5 بجے کے بعد پھر ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہوگا اور پھر اس کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے اس کے تھرو رزلٹ سامنے آئے گا۔ جی ٹھیک ہے عثمان۔ پہلے 34 IPP امیدوار بلال مختار نے ND اسلامیہ اسکول اچھا میں ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ بلال مختار بٹ کی کارکنوں سے ملاقات ہوئی، ووٹرز کو گھروں سے نکلنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے ابو بکر شیخ۔ جی ابو بکر۔ جی، آزاد جموں کشمیر کے عام انتخابات کا میدان سج چکا ہے اور چند ہی گھنٹے باقی رہ چکے ہیں پولنگ کے عمل کو ختم ہونے میں۔ استحکام پاکستان پارٹی سے LA-34 کے امیدوار بلال مختار بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، جنہوں نے اچھرے میں ہی اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ ان سے گفتگو کریں گے۔ کیا کہیں گے جی، چند گھنٹے باقی رہ چکے ہیں، ابھی تک اوورال کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، ووٹنگ کے حوالے سے کیسا اوورال دیکھ رہے ہیں ٹرن اوور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ٹرن اوور تو ہمیشہ کی طرح سلو ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ مہاجرین کے الیکشن ہیں اور وہ بہت سی جگہ پہ، مختلف جگہ پہ جو ہے پھیلے ہوئے ہیں، تو ان کو لے کے آنا، ووٹ کاسٹ کروانا ایک ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس دفعہ الحمدللہ خاموش ہمارے مہاجرین بہت ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں لاہور میں، اور وہ ایک نئی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوگا، چونکہ اصل میں
यहाँ पे जो रियासत का इलेक्शन है इसमें रियासती लोगों की उम्मीदवार होते हैं और रियासती लोगों की जो है वोटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरी पार्टियों की तरफ से जाली नुमाइंदे भी, जाली स्टेट सब्जेक्ट होल्डर भी यहाँ पे जो है वो उम्मीदवार बने बैठे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कौमी बददियानती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम की इब्तदाई बददियानती से हो रही है वो हमारी महाजर कौम का क्या ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? लाहौर में दोनों सीट्स टफ हैं, ये कौन सी सीट इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी निकाल सकती है? मैं ये समझता हूँ कि इस्तेकाम पाकिस्तान ने सबसे बड़ी जुरत का मुजाहरा तो ये किया कि कारकुन को टिकट दी अलीम खान साहब ने। दूसरा मुजाहरा ये किया कि एक असली महाजर को टिकट दी और महाजरीन को मौका दिया कि पहली दफ़ा इस हलके से कोई असली महाजर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। जी अपनी गुफ्तगू सुनी। शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार हैं बिलाल मुख्तार बट, ये इचरा में इन्होंने अपना वोट कास्ट किया और पुरुमीद हैं कि आज की शाम फतह की शाम होगी और ओकाब आज का इलेक्शन जीतेगी। जी अबू बकर शेख अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। MC मॉडल बॉयज़ हाई स्कूल जहांगीराबाद में से शामी वोटिंग का अमल जारी है। 41 के मर्द वोटर्स की तादाद 280, ख़वातीन वोटर्स की तादाद 223 है। मज़ीद अफ़ाल बता रहे हैं अरबाज खान हमारे साथ हैं। जी अरबाज। कश्मीर के इंतखाबात पूरे ज़ोरों शोर से जारी हैं। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हो गया था, जिसके बाद वोटर्स की जो तादाद है वो आकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही थी। अब क्योंकि दिन जो है वो ढलता जा रहा है तो अब वोटर्स की तादाद के अंदर कुछ हद तक जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मिस्री शाह में। यहाँ पर मुख्तलिफ जमात के जो पोलिंग कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं और लोगों की जो है वो रहनुमाई की जा रही है। क्या यहाँ पर हालात हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं। आप मुझे बताइएगा कितने लोग आ गए हैं वोट डालने, क्या गहमा गहमी है, टर्न आउट के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं अंदर चेक करके आया हूँ, देखो 60 से 70 वोट पड़े हैं। तकरीबन इस पोलिंग स्टेशन में 280 वोट हैं मर्दों के, औरतों के तकरीबन 250 के लगभग हैं। इंशाल्लाह देखें टर्न आसा आसा देखें बढ़ रहा है, तो 5 बजे तक की टाइमिंग है इसकी। इंशाल्लाह देखें अल्लाह ताला इधर मियां नवाज़ को कामयाबी देगा और हम सब की जीत होगी। और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि इधर टर्न ओवर तकरीबन 40 से 50% हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह, तो शेयर इंशाल्लाह इधर धारेगा। अच्छा जी, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप मुझे बताएं, सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? इधर लोग आ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ की खातिर आ रहे हैं, खुद आगे वोट शेर के निशान पे मोड़ लगा कर जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में यकजहती की बहुत ज़रूरत है। जो कश्मीर के मसाइल हैं उनको एक ही बंदा पूरे पाकिस्तान में हल कर सकता है, वो वाहिद फ़र्द वाहिद का नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और उधर अगर हुकूमत मियां नवाज शरीफ की बन जाती है तो अल्लाह के हुक्म से ये जो यहूदो नसारा के एजेंडे पे एजेंट काम कर रहे हैं इनका खात्मा होगा और कश्मीर जो है वो तरक्की करेगा जैसे लाहौर और पंजाब ने किया है। और मियां नवाज शरीफ ये काम बोलते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इतने काम हैं कि मैं गिनाना शुरू करूं तो वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन काम नहीं ख़त्म होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो वाहद ही पाकिस्तान की तरक्की का निशान है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि तकरीबन 40 से 50% जो है वोटर टर्नआउट है। आप हमें ये बताइएगा इंतज़ामात कैसे हैं? गर्मी है क्योंकि आज इतवार का रोज़ है, शहरी निकलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, इस हवाले से इंतज़ामात किस तरह के किए हुए हैं? जी इंतज़ामात तो माशाल्लाह बहुत अच्छे किए हुए हैं, शहरी भी आ रहे हैं, वोट डालने वाले आ रहे हैं माशाल्लाह पुरअमन तरीके से जो ना वोट डाल रहे हैं। और हमारे इधर बूथ पे तकरीबन 550 वोट है, 550 550। तो उम्मीद है कि 300-350 जो ना अपना वोटर आ चुके हैं, वो बड़े पुरअमन तरीके से आ रहे हैं और यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है, पुरअमन तरीके से वोटिंग हो। हाँ जी बिल्कुल, आपने अरबाज आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुलबर्ग पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। उनके दौरे का अहवाल बता रहे हैं हसन अली। जी हसन। बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के सिलसिले में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जो है वो गुलबर्ग ग्रेजुएट कॉलेज का दौरा किया। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे, मेरे साथ तारड़ साहब मौजूद। तारड़ साहब ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, आपने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है? ये मेरे हल्के के वोट यहाँ पे हैं NA 127 के।
अच्छा टर्नआउट है और गहमा गहमी देखने में आ रही है। पोलिंग कैंप्स पे लोग निकले हुए हैं, बड़ा अर्ली और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है कि मुहाजिर सीटों पर भी लोगों के अंदर एक जोशो खरोश पाया जाता है, जज्बा पाया जाता है। देखिए, हमने बड़ी मेहनत की है इस हल्के में और गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुँचे हैं लोगों तक, और टर्नआउट जो है वो आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने कश्मीर की तामीर और तरक्की को और मुस्बत सियासत को और फलाह बहबूद को वोट देना है, और उनको पता है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जो है वो कश्मीर की खिदमत की। धांधली की भी बातें की जा रही हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब। उसका फिर कोई सबूत भी देना चाहिए ना, इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। और मैं उनको भी कहूँगा, ऑब्वियसली पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, ये उनका हक है कि वो बयानात दें, मगर इलेक्शन प्रोसेस पे मेहनत करें ना। हम देखें ना, अपने हल्के में वार्ड लेवल यूसी लेवल तक गए हैं और अपने साथियों को मुतहरिक किया, उन्होंने वोटर को निकाला है, आज वो वोटर को लेके आ रहे हैं, वोट वो डलवा रहे हैं। तो ये मेहनत करनी चाहिए। बाकी बयानात चलते रहते हैं, अगर कोई है तो उसका सबूत भी पेश किया जाए। थैंक यू। तो उनका यही कहना था कि अगर धांधली के कोई इल्जाम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों की तफसील में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने चेयरमैन FBI को खत लिख दिया है। छोटे दुकानदारों के खसूसी फैक्स टैक्स स्कीम पर खत लिखा गया है। खत में क्या लिखा गया, कलीम अख्तर से जान लेते हैं। जी कलीम। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से छोटे दुकानदारों के लिए जो फिक्स जो टैक्स स्कीम थी वो मुतारिफ करवाई गई थी, जिसके पेश नज़र पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से चेयरमैन FBI को खसूसी मरासला लिखा गया है, जिसके मतन के मुताबिक न सिर्फ इस स्कीम के हवाले से जो एतराज़ात हैं वो किए गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो टैक्स साल 2026 के इनकम टैक्स रिटर्न है उस हवाले से भी जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो चेयरमैन FBI को बता दिए गए हैं। जबकि इस हवाले से पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया है कि इनकम टैक्स रूल्स 2002 के तहत जो है वो ये टैक्स रिटर्न जल्द जारी करनी थी, लेकिन ये लेट से जारी हुआ और आयरस पर 27 जुलाई को इसे बाकायदा तौर पर अपलोड किया गया। जबकि जो खसूसी स्कीम है इस हवाले से भी जो एतराज़ात हैं वो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से उठाए गए हैं। वो जो मरासला लिखा गया उसमें ये वाज़ेह किया गया है कि जो खसूसी टैक्स की मुतारिफ करवाई गई है उसके मुताबिक जो कानूनी तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न है उसकी हैसियत ये कैसे इख्तियार कर सकता है। जबकि ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान टैक्स बार ने जो शॉपकीपर या इसके अलावा जो रिटेलर्स हैं इनकी इस्लाहात में फ़र्क और कानूनी तशरीह है, इससे मुतल्लिक भी मज़ीद जो वजाहत है वो तलब की है। जबकि ये भी कहा गया है कि दुकान के अलावा दीगर ज़राए आमदन रखने वाले जो अफराद हैं वो भी क्या इस खुसी स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस हवाले से भी जो तफसीलात हैं वो FBI से मांगी गई हैं। जबकि इसके साथ साथ जो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से ये खदशा ज़ाहिर किया गया है कि जो खुसूसी स्कीम है उसके तहत जो ऑडिट है इससे इस्तिस्ना की हदूद और जो कानूनी दायराकार है ये किस हद तक होगा, इस हवाले से भी जो खदशात हैं वो जाहिर किए गए हैं। जबकि पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स और इसके अलावा जो कम अज़ कम टैक्स से मुतल्लिक रायतों के इतलाक और इसके अलावा जो आइंदा टैक्स सालों पर इनके जो असरात हैं इसकी भी जो वजाहत है वो तलब की गई है। जबकि ये भी कहा गया है कि जो खुसूसी स्कीम है उसके तहत जो जुर्माने हैं या इसके अलावा जो लाजमी रिटर्न फाइलिंग है इससे मुतल्लिक कानूनी बुनियाद के हवाले से जो सवालात हैं वो भी उठाए गए हैं। इस हवाले से भी जो जवाब है वो FBI से मांगा गया है। जबकि ये भी कहा गया है कि जो अहल और हकीकी दुकानदार हैं उनके तारीफ और इसके अलावा जो POS डिजिटल इनवॉइसिंग से इस्तिस्ना का जो मेयार है वो क्या रखा गया है, इस हवाले से भी वजाहत तलब की गई है। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से न सिर्फ जो छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी स्कीम मुतारिफ करवाई गई तो उस हवाले से, बल्कि इसके अलावा जो टैक्स साल 2026 है इसकी जो टैक्स रिटर्न जारी की गई थी इस हवाले से भी जो मुख्तलिफ एतराज़ात हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किए गए हैं। जो मज़ीद वजाहत है वो भी FBI से तलब कर ली गई। कलीम अख्तर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे शहर के मौसम की, तो मौसम के तेवर बदलने लगे हैं। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। मौसम का मज़ीद अहवाल बता रही हैं फरीहा बतूल। जी फरीहा। अगर हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर में मौसम के तेवर एकदम बदलने लगे हैं। कभी तेज़ धूप आ जाती है जिससे शहर जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में आ जाता है, तो कभी आसमान पर काले बादलों का बसेरा हो जाता है जिससे ये धूप जो है उसमें नमाया कमी देखने को नज़र आती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन धूप की शिद्दत इस वक्त इतनी ज़्यादा है कि ये 33 डिग्री सेंटीग्रेड भी तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा आज 35 जबकि कम से कम जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। अगर इस वक्त मौसम के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर में तेज़ धूप है, बाहर इस वक्त खड़ा होना भी जो है वो महाल है। सूरज की किरणें डायरेक्ट आपके फेस पे पड़ रही हैं जिससे तपिश का बाकायदा तौर पे एहसास किया जा सकता है। यूवी इंडेक्स भी जो है वो 6 रिकॉर्ड किया जा रहा है जो कि स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। माहिरीन का कहना है कि यूवी इंडेक्स सूरज की हवाओं से बचने के लिए एक तो शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर नहीं निकलना, धूप पे जाने से गुरेज करें, लेकिन जैसा
जैसे कि कोई वर्किंग वुमेन है या जिन्होंने दफातर जाना है उनका जाना ज़रूरी है, तो वो अपने फेस पे जो है वो सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। मज़ीद बात करें तो शहर भर में जो है तकरीबन 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन धूप इस कदर ज़्यादा है कि ये हवाएं भी इस वक्त जो है वो शदीद गर्म महसूस की जा रही है। शाम 5 बजे के बाद फरीहा बतूल अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। सीएम पंजाब क्रिकेट चैंपियंस लीग में शिरकत के लिए लाहौर की तीनों टीमें जनूबी पंजाब रवाना हो गई। लीग में 3 टीमें लाहौर लायंस, स्ट्राइकर्स और लाहौर टाइगर्स शिरकत करेंगी। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे हाफिज शहबाज हमारे साथ। जी हाफिज शहबाज, तो मौजूद है नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में और आज यहाँ पे सीएम चैंपियंस लीग के लिए लाहौर की जो 3 टीमें हैं उनकी अब से कुछ देर बाद यहाँ से रवानगी होगी। एक टीम मुल्तान जाएगी, एक डेरा गाजी खान और एक टीम भावलपुर जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुबशिर साहब जो कि एक टीम के मैनेजर भी हैं। उनसे जानते हैं इस टूर्नामेंट की तैयारियों के हवाले से स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से कैसी तैयारियाँ की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर भाई, आप एक टीम के मैनेजर भी हैं और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब से भी आपका ताल्लुक है, क्या कहेंगे इस चैंपियंस लीग के हवाले से जो आप टीम लेके जा रहे हैं उस टीम की और बाकी टीमों की तैयारियों के हवाले से? जी वालेकुम सलाम। लाहौर लायंस की टीम को रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं और तैयारियां बड़ी ज़बरदस्त हैं। इंशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है वो टूर्नामेंट रहेगा और बस हम थोड़ी देर तक बहावलपुर के लिए निकल रहे हैं और वहाँ पे जो मैचेस होंगे शेड्यूल आपके पास मौजूद है, तो फिर उसके मुताबिक जो है अपडेट इंशाल्लाह होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका जी। सुना आपने मुबशिर साहब को कहना था कि तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर टूर्नामेंट के हवाले से बात की जाए तो एक ग्रुप जो है मुल्तान में खेलेगा, एक भावलपुर में खेलेगा, एक डेरा गाजी खान और एक का जो है ग्रुप का मैच भावलपुर में होंगे। इसके साथ साथ हर ग्रुप से एक टीम जो है वो टॉप 4 में क्वालिफाई करेगी। उसके बाद टॉप 4 से जो तमाम टीमें आपस में खेलेंगी और उसके बाद 2 टॉप टीमें जो है उनका फाइनल यहाँ पे गद्दाफी स्टेडियम में करवाया जाएगा। जी जी हाफिज शहबाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।